सहस बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल समझासु कुठारा तासु गर्भ जही देखत भागा सो नर क्यों 10 शीशा भागा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के लंका कांड की इस पंक्ति में अंगद जी रावण से कहते हैं कि अरे अभागे रावण, जिन परशुराम जी ने अपने कुठार के बल पर सहस्रार्जुन के भुजाओं को छेद डाला था, उन परशुराम जी का भी बल और उनका भी गर्भ जो है जिनको देख करके भाग गया, जिनके गर्भ को जिन्होंने मर्दन कर दिया, वो भगवान राम एक साधारण मनुष्य हैं। अरे अभागे रावण, उसे तुम एक साधारण मनुष्य कह रहे हो। प्रिय दर्शकों, समाज में भी कुछ ऐसे ही अभागे छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं रावण की तरह, जो यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि राम जी तो एक बस साधारण से मनुष्य थे। राम जी की कथा में जो बातें आई हुई हैं वह बस एक प्रतीक है, उससे बस जो है हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। राम जी कोई ऐसा कोई भगवान कोई दिव्य पुरुष नहीं थे, वो बस एक साधारण इंसान थे, ऐतिहासिक पुरुष थे। हाँ, इंसान थे यह मानते हैं, लेकिन उनकी बातें जो है, उनके जीवन की जो बातें हैं वो केवल एक प्रतीक हैं। उदाहरण स्वरूप राम ज्ञान के प्रतीक हैं और रावण जो है अहंकार का या पाप का प्रतीक है। इस तरह की प्रतीकात्मक व्याख्याएं वो लोग करते रहते हैं और कहते हैं बस ये प्रतीकात्मक व्याख्याएं ही सही हैं। राम जी का वास्तविक में उनके जीवन में जैसे कई सारी कथाएं हुई थी वो वास्तविक घटनाएं नहीं हैं, बस प्रतीक हैं और उससे हमें इंस्पिरेशन ले लेना चाहिए। राम जी कोई भगवान नहीं थे, एक सामान्य मनुष्य थे। उनकी पूजा आराधना आदि करने से कुछ नहीं होने वाला है। उनकी ये जो निराधार बातें हैं उसका आज हम शास्त्र प्रमाण के आधार पर और युक्ति प्रमाण के आधार पर भी उसका खंडन करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि वाल्मीकि रामायण में एक बार नहीं कई जगह पर राम जी को जो है साक्षात विष्णु का अवतार कहा गया है। ब्रह्मा जी, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं एक उदाहरण देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्रह्मा जी जो है युद्धकांड में आकर के राम जी से कहते हैं कि अरे राम जी, आप तो ऐसे भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं, आपके भक्त जो होंगे, जो आपकी भक्ति करेंगे वो भी धन्य है, आप स्वयं भी अमोघ हैं, आपके भक्त भी अमोघ होंगे। इस प्रकार की बात ब्रह्मा जी राम जी से स्तुति करते समय करते हैं। परशुराम जी ने भी राम जी को, वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी कहते हैं अक्षयं मधुहंतारम जानामि त्वं सुरेश्वरम। अरे हे प्रभु, अरे मैं आपको पहचान गया हूँ, आप अक्षय हैं, आप मधुहंता, मधु नामक राक्षस को वध करने वाले, मधु कैटव का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं, मैं अब आपको पहचान गया हूँ। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि राम जी एक साधारण व्यक्ति थे और उनकी भक्ति की बात तो ये सब बाद में आकर के प्रचारित हो गई। वाल्मीकि रामायण के राम तो एक साधारण इंसान थे, उनको जो है एक साधारण मनुष्य मानना चाहिए। ये सब बातें बिल्कुल ही अशास्त्रीय हैं। पुराणों आदि में तो खैर उनकी कई कथाएं और बहुत सारी बातें हैं ही प्रचलित। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं प्रतीकात्मक व्याख्याएं की ओर। देखिए, प्रतीकात्मक व्याख्याएं जो है वह उसका हमारा शास्त्रीय आधार है। हमारे यहाँ एक शास्त्रीय परंपरा रही है कि कोई बात को जो है कहानियों के माध्यम से समझाने में अगर सरलता हो, समझ लेना चाहिए। कोई आध्यात्मिक बात हो, वेदांत की बात हो, अगर उसको युक्ति के आधार पर अथवा कहानी के आधार पर अथवा प्रतीकों के आधार पर समझाने में सरलता हो, समझा देने में कोई हानि नहीं है। इसके कई सारे उदाहरण भी हमारे यहाँ मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि तीर्थवा मोहार्णवं हत्वा राग द्वेषांश राक्षसान शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। अर्थात कि आत्मा राम कौन है? जो योगी जो होता है, जो आत्मा राम है, जो अपने आत्मा में ही रमण करने वाला है, वह योगी जो होता है, आध्यात्मिक पथ का जो पथिक होता है, वो क्या करता है? तो तीर्थवा मोहार्णवं हत्वा, जो ये समुद्र जो है लंका के सामने, वह मोह का सागर है। अच्छा, उसको पार कर जाता है। और ये राग द्वेषादि राक्षसान, वो जो राक्षस जो हैं, वो रावण आदि जो है, वो जो है राग द्वेष आदि के प्रतीक हैं। और शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते, वो फिर जो है राक्षसों को मार करके शांति को उपलब्ध हो जाता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। बस यही एक योगी की यात्रा है, यही रामायण की कथा से उपलक्षित होता है। यह एक प्रतीकात्मक व्याख्या उन्होंने की। व्याख्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या यह है कि इस तरह की अनेक तरह की व्याख्याएं की जा सकती है। और आज हम आपको शास्त्र प्रमाण के साथ अनेक तरह की व्याख्याएं बताएंगे, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्याख्याएं अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन सत्य तो हमारे श्री राम जी ही हैं। भगवान राम ही जो है एक ऐतिहासिक सत्य हैं, एक पारमार्थिक सत्य हैं। तो चलिए पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, वो है आनंद रामायण में। आनंद रामायण के अगर विलास कांड में जाएंगे आप, जी हाँ, उसमें बालकांड, अयोध्या कांड नहीं है, उसमें सारकांड, राज्यकांड, इस तरह से अनेक कांड है उसमें। तो उसमें अगर विलास कांड में जाएंगे, उसके तीसरे अध्याय में सीता जी पूछती हैं कि मुझे जो है अपना वास्तविक स्वरूप बताइए, मुझे अपने स्वरूप के बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ राम जी ने एक बहुत ही आध्यात्मिक व्याख्या की है और उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व्याख्या समझ में आई। तो सीता जी बोलते हैं हाँ मैं समझ गई। दरअसल जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, यही जो है चार अवस्थाएं, यही आप चारों भाई हैं और आप तो तुरीय अवस्था हैं। मन के जो है दुर्वृत्तियाँ हैं उसका वध करना ही, तारका का वध करना है।
अज्ञान का तरण करना ही समुद्र पर सेतु बना लेना है, मद का निग्रह करना ही कुंभकर्ण का वध करना है, और अहंकार का वध करना ही जो है रावण का वध करना है। इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने व्याख्याएं की है। तो यह एक दूसरी प्रकार से जो है एक आध्यात्मिक व्याख्या हो गई, प्रतीकात्मक व्याख्या हो गई। लेकिन अब समस्या यह है कि एक तीसरी तरह से भी इसी प्रसंग की व्याख्या की जा सकती है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है, उसमें एक बहुत ही विचित्र बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मोह दस मौल्य तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। इस तरह से उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक रूपक बनाया है कि मोह जो है वो 10 मौली है। अच्छा, तदभ्रात अहंकार, उनका जो भाई जो है अहंकार जो है वह है कुंभकर्ण, और पाकार जित काम विश्रामहारी, यानी कि मेघनाथ जो है वो काम है, जो कि मन का जो है ये सब चीज मन को जो है मन का विश्राम छीन लेता है। इस तरह से उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की है। अब देखिए, आनंद रामायण में जो है अहंकार कहा गया है किसको? रावण को, लेकिन यहाँ पे अहंकार किसको कहा गया है? कुंभकर्ण को। तो आपने देखा प्रतीकों का जो है अर्थ बदला भी जा सकता है, तीसरी व्याख्या जो है अलग तरह से भी की जा सकती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कई बार अनेक रूपकों के माध्यम से अनेक उपमा राम जी के लिए प्रस्तुत किए हैं। एक जगह तो एक ही जगह पर अयोध्या कांड में 3 उपमाएं उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। तो जब राम लक्ष्मण सीता जी जंगल में जा रहे होते हैं तो वहां पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आगे राम लखन बने पाछे तापस बेस विराजत काछे, अर्थात राम जी आगे आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं, और इन सब का जो है बेस बहुत सुंदर लग रहा है तपस्वी के बेस में। तो वहां पे उन्होंने एक उपमा लिखी है कि उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता जी उन दोनों के बीच में कैसे शोभा पा रही हैं? जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। तो यहाँ पे क्या प्रतीक बताया गया? उनको ब्रह्म का प्रतीक कहा गया, और लक्ष्मण जी को जीव का प्रतीक कह दिया गया, बीच में सीता जी को जो है माया का प्रतीक कह दिया गया, वो उपमा दे दी गई। लेकिन अगले पंक्ति में फिर एक दूसरे तरीके से उनकी प्रतीकात्मक व्याख्याएं करते हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई। अर्थात एक और उपमा कह रहा हूं मैं यहाँ पे, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभा पा रही है। कामदेव की पत्नी है रति, आप जानते हैं। अच्छा, अगले पंक्ति में फिर एक तीसरी उपमा देते हैं, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही जनु बुध विधु बिच रोहनी सोही। अर्थात कि एक और मैं उपमा कह रहा हूं, ऐसे लग रहे हैं वो जैसे कि बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभा देती हैं। जैसे चंद्रमा और रोहिणी जो हैं वो आप जानते ही हैं क्या कहा जाए। तो यहाँ पे जो है तीसरे प्रकार से भी उदाहरण दे दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रतीकात्मक व्याख्याएं अनेक तरीके से की जा सकती है। इसमें से कोई भी प्रतीकात्मक व्याख्याएं सही नहीं, सब अपने अपने तरह से व्याख्या करते हैं, और एक ही व्यक्ति अनेक तरह से भी व्याख्या कर सकते हैं। अयोध्या कांड में तो एक जगह और भी एक अलग उपमा दिया गया है, कितने जगह कई प्रकार की उपमाएं दी गई। एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अर्थात राम लक्ष्मण सीता जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं पर्णकुटी में, जैसे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य शोभा पा रहे हों। भक्ति हुई सीता जी, ज्ञान हुए राम जी, और वैराग्य हुए लक्ष्मण जी। तो ये तीसरी फिर एक नई तरह से उपमा हो गई। तो ये अनेक तरह से व्याख्याएं की जा सकती है, अनेक तरह से प्रतीक बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक और प्रतीक की बात सुनेंगे तब तो आप हैरान हो जाएंगे। यह प्रतीक जो है एक रामकथा उत्पत्ति तथा विकास नाम का एक ग्रंथ आता है फादर कामिल बुल्के का। उन्होंने सैकड़ों रामकथाओं का अध्ययन करके यह जो है उत्पत्ति तथा विकास नाम का एक ग्रंथ लिखा था। उन्होंने यह साबित की थी कि वाल्मीकि रामायण ही समस्त रामकथाओं का स्रोत है। खैर, जो भी हो, उनकी व्याख्या अपनी व्याख्या है। तो उन्होंने एक जगह किसी डॉक्टर वेबर का मत दिया है। डॉक्टर वेबर का मत ये है कि ये सब जो है ना कोई वास्तविक कथा नहीं है। रामकथा जो है, सीता जो है कृषि की, हमारे वैदिक शास्त्रों में कृषि की एक आध्यात्मिक देवी कही गई है सीता। तो सीता बस कृषि की आध्यात्मिक देवी हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी बहन का नाम भी उर्मिला है, तो उर्मिल लहलहाता होना वो भी जो कृषि से संबंधित शब्द है। उनके पुत्र जो आगे होते हैं लवकुश, वो भी जो है कुश वगैरह भी जो है खेती से संबंधित शब्द है। उनके पिताजी जो थे शीरध्वज कहा गया है, तो वह भी खेती से संबंधित जो है शब्द है। अच्छा, राम जी जो हैं वह भी जो है राम और बलराम सब जो जानते हैं ना, उनका कहना है कि राम और बलराम पहले एक ही व्यक्ति रहे होंगे। तो बलराम जैसे हल धारण करते थे, और वो भी खेती का चीज़ है। पहले राम और बलराम एक ही व्यक्ति रहे होंगे, और बाद में 2 व्यक्ति बना दिए गए, बाद में पौराणिक लोगों ने बना दिया। और सीता जी को ऐसा कहने के पीछे कारण भी है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पे बताया गया है कि खेती बहुत अच्छा होने लगा। महाभारत में भी रामोपाख्यान पर्व आया है, तो उनके बारे में कहा गया कि वो जहाँ गई वहाँ पे जो है खेती बहुत बढ़िया होने लगा, खेती लहलहाने लगा।
राम राज्य में भी बहुत अच्छी खेती हुई, ये कहा गया है। तो ये सब जो है कृषि से संबंधित बातें हैं। तो अब जो कि समीचीन नहीं है, आगे जाकर के उन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये तो बस कल्पना की उड़ान है, ये उतना समीचीन नहीं जान पड़ता। लेकिन जो भी हो, हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रतीकात्मक व्याख्याएं अनेक तरीके से हो सकती हैं। प्रतीकात्मक व्याख्याएं अगर करने चलें तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं हो सकती है कि जो नास्तिकों के हाथ में वो प्रतीकात्मक व्याख्याएं पड़ जाएं तो ऐसी ऐसी घटिया व्याख्या कर सकते हैं कि अब मैं तो कह भी नहीं सकता हूँ किस तरह की व्याख्याएं करते हैं। तो इसीलिए सत्य वही है, सत्य बस राम कथा सत्य है। वाल्मीकि रामायण में जो ऐतिहासिक घटना है वो सत्य है, और उसको किसी तरह से यह कहने की कोशिश करना कि ये सब तो ऐतिहासिक घटना नहीं है। राम जी ऐतिहासिक पुरुष रहे होंगे, लेकिन इसकी कई सारी घटनाएं जो हैं वो बस ऐसी काल्पनिक है, वो बस प्रतीकात्मक है। तो वो बहुत ही भ्रांत व्याख्या है, क्योंकि प्रतीकात्मक व्याख्या 50 तरीके से की जा सकती है। उसमें से कौन सा सही प्रतीक है, अब आप बताइए, कैसे आप निर्धारित कीजिए कि कौन सा प्रतीक सही है इतने प्रतीकों में से। तो इसीलिए ये सब जो प्रतीकों की बात जो है किसी को समझने में आसानी होती है, तो हम प्रतीकों का खंडन नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत व्याख्या है, वो बात तो अपनी सही है, उसको अगर समझने में आसानी होती है समझे, कोई बात नहीं। लेकिन ये कहना कि ये प्रतीक ही सही है और राम जी तो बस काल्पनिक है, ये सब कथा बस काल्पनिक है, ये सब कुछ हुआ नहीं, ये बहुत ही भ्रांत अवधारणा है। ये हमारे शास्त्रों का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है, और ये लोगों की धार्मिक भावना का भी अपमान है। प्रिय दर्शकों, छद्म बुद्धिजीवियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जो भी व्याख्या करते हैं उसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण नहीं देते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि शास्त्रीय प्रमाणों की आवश्यकता क्यों होती है। छद्म बुद्धिजीवी की व्याख्या में यही आप पाएंगे कि वो घंटों घंटा लंबी चौड़ी व्याख्याएं कर रहे हैं, ये इसके प्रतीक, ये उसके प्रतीक, लेकिन किसी के पीछे न शास्त्र प्रमाण देते हैं, न कुछ प्रमाण, न ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं, बस लंबी चौड़ी व्याख्याएं किए चले जाते हैं। राम जी को मनुष्य साबित करने की कोशिश करते हैं, वह भी बात बहुत ही अशास्त्रीय है। अच्छा, प्रतीकात्मक व्याख्याओं से एक और समस्या खड़ी हो जाती है, इससे सत्य का अपलाप हो जाता है, इससे ऐतिहासिक सत्यों का अपलाप हो जाता है। हाँ, जो कई लोग जो हैं उस सत्य को नहीं समझना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, वो उसको इनकार कर देते हैं। मैंने सुना है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, कई लोग उनको महात्मा गांधी भी कहते हैं, पता नहीं वो महात्मा थे या नहीं थे, मुझे इस विषय में अधिक जानकारी नहीं है, यही चैनल का विषय भी नहीं है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो जैन धर्म से बहुत अहिंसा के सिद्धांतों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे। तो उनका क्या कहना था कि ये जो महाभारत का जो युद्ध है वो वास्तविक युद्ध नहीं है, क्योंकि अगर वैसा कह दिया जाए तब तो फिर उसको शास्त्र कैसे कहा जाए भगवद गीता को, और भगवद गीता से भी प्रभावित है और अहिंसा के जो एक्सट्रीम सिद्धांत है उससे भी प्रभावित है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बीच का एक मार्ग निकाल दिया। उन्होंने कहा ना 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 ना, ये तो अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है, ये कोई अर्जुन और दुर्योधन इन सब के बीच का युद्ध नहीं है। अब आपने देखा किस तरह से वो जो है ऐतिहासिक सत्य को उन्होंने अपलाप कर दिया, उसको जो है खंडन कर दिया, और वो आराम से अपना एक प्रतीकात्मक व्याख्या लेकर के आराम से जीते रहे, और गीता की एक छद्म व्याख्या को ही सत्य समझ करके जीते रहे। तो इसीलिए प्रतीकात्मक व्याख्याओं की वजह से कई बार जो है ऐतिहासिक सत्य का अपलाप हो जाता है, आदमी को जो है वह असत्य के मार्ग पर, झूठ के मार्ग पे और एक आत्मवंचना के मार्ग पर ले जाता है। एक छद्म बुद्धिजीवी ज्ञान का मुखौटा ओढ़कर लोगों को अज्ञान के रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए रावण को अंगद जी कहते हैं कि अभागा है। इस तरह की व्याख्या करने वाला व्यक्ति एक अभागा इंसान होता है। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परसु सागर खरधारा, बूरे अग्नि ने बहुवारा, तासु गर्भ जही देखत भागा, सोनर क्यों दस्सी सा भागा। अरे परशुराम जी के गर्भ का भी जो छेदन कर देने वाले हैं वह राम जी एक साधारण मनुष्य हैं। अरे अभागे रावण, राम जी को एक साधारण मनुष्य समझना यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यही अभागापन है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों के साथ साझा करें जो आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्क में आ गए हैं और अपनी शास्त्रीय व्याख्या से बहुत दूर चले गए हैं, जो न मूल ग्रंथों का कभी अध्ययन करते हैं, बस वो जो व्याख्याकार और जो छद्म बुद्धिजीवी जो व्याख्या सुना देते हैं, बस उसी को वास्तविक रामायण, उसी को वास्तविक सत्य समझने लगते हैं।